मैं बिल्कुल ही खुद के बारे में सीखने के लिए नया हूँ। मैं कई सारे यूट्यूब पर मैं कई सारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे विचारकों, दार्शनिकों, वक्ताओं को सुनता रहता हूँ। जिसको भी सुनता हूँ वह सही लगता है। मैं तो दुनियादारी से ज्यादा यहाँ भ्रमित हो गया हूँ कि किसको सुनूं, किसको फॉलो करूं। क्या आप कुछ सीधा रास्ता दिखा सकते हैं? सबसे सीधा रास्ता है कि जिसको भी आप सुने अपनी तरफ देखते रहे। बहुत सीधा, सरल और बिल्कुल अचूक रास्ता। यह समस्या आज की समस्या नहीं है इंसान की। ये हजारों साल पहले की समस्या है। कृष्ण के समय से, बुद्ध के समय से। बुद्ध के समय वह तो अब आसमान साफ हो गया है, तब जाकर के वह चंद्रमा की भांति, पूर्ण चंद्र की भांति विराजमान है मनुष्य चित्त पर। अन्यथा जब वो उपस्थित थे तो उनसे ज्यादा चमक दिखाने वाले लोग उपस्थित थे, उनसे ज्यादा दिखते थे, ऐसे लोग उपस्थित थे। तो यह समस्या हमेशा से है। और अब तो ऐसा एक माध्यम है जिसमें लोग आसानी से अपनी बातें कह पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो नहीं जानता है वह ज्यादा कुशलता से कह पाता है, वह ज्यादा प्रभावी ढंग से कह पाता है। इसलिए इस बात में, इस अन्वेषण में, इस तलाश में भ्रमित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे एक महासूत्र कहता, बातें सब कहेंगे अपनी तरफ देखिए, लेकिन जिसके साथ अपनी तरफ देखते हुए वह वह साथ गहराने लगे, उस साथ के प्रति गहन कृतज्ञता का बोध होने लगे, जिसके साथ अपने प्रति देखते हुए जागरण बढ़ने लगे, न केवल अपने प्रति बल्कि पूरे जगत के प्रति, सभी रिश्तों नातों के प्रति, जिसके साथ अपनी तरफ देखते हुए जीवन से अनायास ही वैर, घृणा, दुख, संताप ये गलने लगे, वही साथ तुम्हारा, वही साथ प्रामाणिक। और जिसके साथ रहते हुए उसे और देखने का मन करे, उसके साथ और जाने का मन करे, लेकिन अपने प्रति भुलावा होता रहे, तो समझिए कि वह व्यक्ति आपको हिप्नोटाइज कर रहा है। वह व्यक्ति आपको एक ऐसा छद्म आकाश दिखा रहा है जिसमें आप बहुत दूर निकलने के बाद पाएंगे कि आप एक विराट मरुस्थल में खड़े, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह सबसे बड़ी कसौटी है। तो जिसके भी साथ चले, यह बात तो अब लगभग अकाट्य सी है अध्यात्म में कि अपनी तरफ देखिए। हर व्यक्ति यही बात कहता है कि अपनी तरफ देखिए। आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन, ध्यान, होश, प्रेम, करुणा, मित्रता, मैत्री, इन सब की दुहाई लगभग हर व्यक्ति दे रहा है। तो उसकी चिंता मत करिए। जहां आपकी मौज हो, जिधर दिल करे, आंख मूंदिए, जो चेहरा नजर आए उसकी तरफ जाइए। और बस यही ध्यान रखिए कि आपके भीतर क्या हो रहा है। जितना आप अपनी तरफ देखेंगे और पाएंगे कि वह जो साथ है उसमें कृतज्ञता, प्रेम आपका बढ़ता ही जा रहा है। देख आप अपनी तरफ रहे हैं पर बढ़ रहा है जगत के प्रति, तो समझिए कि वो सही स्रोत है। तो वहां निश्चित ही जल का झरना है।
एक प्रश्न है जो लंबा है थोड़ा, संक्षेप में प्रश्नकर्ता ये पूछना चाहते हैं कि वो किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि बच्चा छात्र है उनके कक्षा का, उसको सिखा रहे हैं कि किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा में मत जाओ, प्रतिस्पर्धा में मत जाओ, जो जीवन है वो मिला ही हुआ है। ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन उसी समय अपनी तरफ भी देख रहे हैं कि वो अभी तो महत्वाकांक्षा में हैं, उनको भी अभी लालसा है महत्व की। ये अवलोकन से आता है। इसको मैं प्रामाणिक अवलोकन कहता हूं। जब नजर अपनी तरफ घूमे, आप दूसरे को कह रहे हैं, कहते कहते देखें कि जो आप बात कह रहे हैं वो आप पर लागू हो रही है या नहीं। 99 मौकों पर आप पाएंगे कि जो आप दूसरे की ओर बात कह रहे हैं, और अगर उसमें खरास है, उसमें प्रेम का भाव नहीं है, तो आपके ऊपर लागू है वो बात। तो आप महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा है। कभी कोई सूत्र नहीं रहा इससे बड़ा, न हो सकता, न है। आप देखें कि आप महत्वाकांक्षा में हैं, इट इज ओवर। कुछ मत करिए उसके साथ छेड़छाड़। आप महत्वाकांक्षा हैं, बस, बात समाप्त। अचूक है। अगर दिल में सुन सकते हैं यह बात, हृदय में उतार सकते हैं यह बात, तो उतरने दीजिए कि आप जो हैं महत्वाकांक्षा हैं। महत्वाकांक्षा उतनी ही शुभ है जैसे कि ईश्वर के चरण। कोई उसमें हर्ज नहीं। यह जब हम हमेशा जब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसमें दो तल चल रहे हैं। एक है जो विश्लेषणात्मक है। जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसमें विश्लेषण में आपका मन कभी कभी निंदा और स्तुति में जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली हम सीख भी रहे हैं। तो आप चाहें तो विश्लेषणात्मक ढंग से निंदा और स्तुति में जा सकते हैं। आपको आपको काम जो है या आपको भय जो है वह निंदात्मक लग सकता है, तो फिर विश्लेषण में चलेंगे। लेकिन अगर आप विश्लेषण में नहीं जा रहे हैं, तो दूसरी चीज घट रही है, वो है ध्यान, वह है अवलोकन। वह अवलोकन चुपचाप, बिना आपको पता चले, आपके जीवन से चाहे जितना मजबूत सिकंजा हो, चाहे जितनी पकड़ मजबूत हो, चाहे जितना गहरा वह उसका जड़ हो, लेकिन आप पाएंगे कि मुक्त हो गए। यह अचूक निशाना है कि जहां जहां आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, छेड़छाड़ मत करिए। जिसको आप, जिस तरीके के भाव को, जिस तरीके के विचार को आप अपने चित्त पर भी नहीं ले आ सकते हैं, उसको सामने ला करके, अपने, किसी दूसरे से नहीं बताने की हम कह रहे हैं, अपने सामने ला करके निंदा स्तुति नहीं करें। अगर आप अपने साथ निंदा स्तुति नहीं करते हैं, तो इस जगत में वह दिखने लगेगा जो निंदा स्तुति के पार है। सामने है, बिल्कुल हाजिर हुजूर है, लेकिन दिखता नहीं। वही चारों तरफ है, दिखता नहीं, क्योंकि निंदा स्तुति, और निंदा स्तुति अपने भीतर से पहले उखाड़ी जा सकती है। आपके अंदर अगर निंदा स्तुति नहीं है, तो ही आप जगत को बिना निंदा स्तुति के देख सकते हैं। महत्वाकांक्षा है, लालसा है, तो जो साधनात्मक श्रवण है, साधनात्मक अवलोकन है, जो जीवंत अवलोकन है, वो ये कहता है कि उस घटना को जिसका नाम महत्वाकांक्षा है, उस भाव को जिसका नाम महत्वाकांक्षा है, बिना महत्वाकांक्षा नाम दिए जिए, देखें, घटने दें। यह अपदीपो भाव का महासूत्र है। जब आप न इधर जाते हैं न उधर, जब आप न निंदा में जाते हैं न स्तुति में, आप पाते हैं जीवन घटने लगा। यानी एक तरफ आपकी आहुति हो रही है, आपूर, और एक तरफ आपूर आप बच रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ
अप दीपो भव, जब दीप हो गए, आप जल गए, तो प्रकाश किसको होगा? और अगर प्रकाश अपना होना है, तो आप क्या जलाने जा रहे हैं? देख रहे हैं? अब बुद्धि इस बात को समझने में असमर्थ है, पर हृदय सक्षम है। अगर आपने समझा हृदय से कि आप ही दिखते हैं, जब आप पूरा जल जाते हैं, तो जीवन पूरा बच जाता है। वो मूढ़ हैं जो कहते हैं कि बुद्ध अलग हैं और आप्त वचन अलग है। ऋषि के जो वचन हैं वो अलग है। वो मंद बुद्धियों ने, वो अहंकार से पीड़ित लोगों ने ऐसे विभाजन किए हैं कि बुद्ध अलग हैं, कबीर अलग हैं, ऋषि अलग हैं। उपनिषद का ऋषि अलग है। उपनिषद का ऋषि कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब कि पूरे में से पूरा निकल जाए, फिर भी पूरा बच जाता है। और वही इशारा, वही एकदम सटीक बात इस महावाक्य में आती है, अपदीपो भव। कि आप पूरा जलते हैं दीप होकर के, पूरा बचते हैं प्रकाश होकर के। दीप वह जो दिया है, उसका उसकी दर है, उसका समय है, पर प्रकाश कालातीत। प्रकाश वह, उसकी कोई दर नहीं, वह व्याप्त है। और भौतिक दिए की तो दर आप कर सकते हैं, उसका प्रकाश थोड़ी दूर तक फैलेगा, थोड़े समय तक फैलेगा। लेकिन यह जो मैं का दिया जो जलता है, मैं की आहुति जब होती है, तो वह असीम प्रकाश है, वह अकाल है। ये हम आप गप नहीं कर रहे हैं, यह सच। प्लीज इसको हृदय से सुनिए और पूरे विवेक से सुनिए, होश पूर्वक सुनिए। अपनी बुद्धि की जितनी संभावना, जितनी श्रेष्ठता, जितना परिष्कार कर सकते हैं, उतने परिष्कार से इस बात को जांचिए, सुनिए। हृदय को जितना खोल सकते हैं, उतने विराट हृदय से इसको ग्रहण करिए कि अपदीपो भव, अपना दिया होना, इसमें पूरा जलना, पूरा बच जाना।